नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। विपक्षी एकता को लेकर एक आम तौर पे कयास लगाया जा रहा है और संशय कुछ लोगों के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है कि क्या ये जो अरिथमेटिकल जो एक अरेंजमेंट करने की जो बात हो रही है कि बीजेपी के खिलाफ और या एनडीए के नुमाइंदे के खिलाफ हर एक सीट पर एक एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इसकी संभावना है या नहीं है। वाजिब सा सवाल है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि शायद जो विपक्षी दल, सारे नहीं लेकिन जो भी विपक्षी दल इस समय इस पूरे गठबंधन को बनाने की कवायद में जुड़े हुए हैं, वो शायद इस मुकाम को, ये जो पहली जो उनकी मंजिल है, उसको पाने में सफल हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझको जो लगता है कि इस वक्त 313 ऐसी सीटें हैं जिसको लेके सहमति बन चुकी है। सिर्फ 240 सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा 230 सीटें हैं। उन 230 सीटों को लेकर ये जो मंथन होना है, ये मंथन की आवश्यकता है। कैसे है ये आपको बताता हूँ। उसमें भी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 108 उन 230 में से 108 सीटों पर एक नतीजे पे पहुँचना ज़्यादा आसान है। 122 सीटों पे थोड़ा सा मुश्किल का काम है, लेकिन उस दिशा में काम विपक्ष की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि उस मसले को भी वो सुलझा ले। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? कांग्रेस के हाथ में कितनी चीज़ें आएंगी, जो बात कही जा रही है। कुछ लोग कहते हैं 200 सीटें, कुछ लोग कहते हैं 250 सीटें। मैंने भी पिछली बार आपसे ये कहा था कि संभवतः विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है 250 सीटें, लेकिन मेरे जो कैलकुलेशन है, जो मेरी जो समझ है, जो मेरी जो जानकारी जो मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस करीब 300 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ये कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देश में जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, वो 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में फैली हुई हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 21 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में ये मोटे तौर पे सहमति होगी कि कांग्रेस यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ेगी। यहाँ पे जो बाकी जो विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, जिस गठबंधन में शामिल होने के लिए आगे आई हैं, वो यहाँ पे अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगी। ये कैसे संभव है? ये शायद आपको थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ कि ये हो रहा है। आपको बताता हूँ। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे 8 राज्य आते हैं, 25 सीटें उसमें हैं। उन 25 सीटों में पिछली दफ़ा भी कांग्रेस लड़ी थी, अकेले लड़ी थी, और इस बार भी उन 25 सीटों पे कांग्रेस ही लड़ेगी, उसी के उम्मीदवार होंगे। बाकी जो पार्टियां हैं वो वहाँ पे उनका जनाधार लोकसभा के हिसाब से नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे उम्मीदवार नहीं खड़ा करने के लिए राज़ी हो गए हैं। उसी तरीके से जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसमें दिल्ली भी शामिल है। 6 में, जिसमें दिल्ली शामिल है, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 13 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और ये मैं इस यकीन के साथ कह रहा हूँ कि इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस पंजाब और दिल्ली, गोवा और गुजरात, इन 4 में से कहीं पर भी आम आदमी पार्टी को सीट देने के पक्ष में नहीं होगी। और या यूं कह लें दूसरी तरफ से कि जहां पे आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब में विशेष तौर पे कांग्रेस को सीट देने के लिए अपने कोटे की सीट देने को तैयार नहीं होगी। तो वैसे में लगता है कि आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में बाकी विपक्षी दलों के साथ कुछ समझौता कर ले, लेकिन
कांग्रेस के साथ उसका समझौता होते हुए नहीं दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दक्षिण के राज्यों की। दक्षिण के राज्यों में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ लेगी, और वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें और 28 सीटें कर्नाटक की। कुल मिला के जो आंकड़ा आता है ये 70 का आंकड़ा आता है। इन 70 सीटों पे कांग्रेस मुकाबला करेगी। कहाँ पे बाकी जो राज्य हैं जहाँ पे वो सीधा मुकाबला करेगी, तो अगर हम दक्षिण के तरफ से निकल के पश्चिम की तरफ आते हैं तो उस पश्चिम में 2 राज्यों में कांग्रेस सीधा मुकाबला करेगी बीजेपी का। गोवा 2 सीटें और गुजरात 26 सीटें, यहाँ पे सीधे सीधे मुकाबला है। अब ज़रा उत्तर की तरफ कर लेते हैं। उत्तर में सिर्फ एक राज्य को छोड़ के, जो कि उत्तर प्रदेश का है, बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। विपक्ष की तरफ से उसी के उम्मीदवार होंगे, चाहे वो आप बात कर लें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तराखंड की, पंजाब की, हिमाचल प्रदेश की। इन सब जगहों पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और विपक्ष यहाँ पे किसी जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो यहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगी। उसका सीधा सा कारण है कि उनका किसी तरीके का जनाधार इन राज्यों में कम से कम नहीं है लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र। विधानसभा का जो चुनाव होता तो शायद वहाँ पे ये थोड़ी सी मुश्किल आती, लेकिन लोकसभा के चुनाव में आम तौर पे ये सहमति बनती हुई दिख रही है और लगता है कि कांग्रेस ही वहाँ पे ज़्यादा सक्षम होगी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में है। 2 ऐसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में है, दक्षिण में तमिलनाडु में और केरल में। वहाँ पे जो पिछली बार जिस तरीके का गठबंधन का स्वरूप था और जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, उतनी सीटों पे लड़ने पे सहमति बनती हुई दिख रही है। जैसे 39 सीटें तमिलनाडु में थी, उसमें से 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी पिछली दफ़ा और 8 पे जीती थी। इस बार भी उतनी ही सीटों पे लड़ने की बात हो सकती है। एक आध ऊपर नीचे की संभावना हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पे ये लगता है कि ये सहमति है कि वो 9 सीटों पे वो लड़ेगी। और केरल में 20 सीटों में से 16 सीटों पे कांग्रेस पिछली दफ़ा लड़ी थी और उसमें से 15 पे उसकी जीत हुई थी। इस बार भी उसी तरीके का जो फार्मूला है वो वहाँ पे होगा। तो कुल मिला के 25 सीटें और जो है जो कि कांग्रेस लड़ने की बात होगी। जितनी सीटें अभी तक मैंने इसके पहले आपको बताई थी उसमें से 254 सीटें आती हैं उन सारे राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस सीधे मुकाबला कर रही है। गठबंधन में जिन 2 राज्यों की मैंने बात कही उसमें से 25 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी, तो कुल मिला के 279 सीटों का आंकड़ा बैठता है। अब बात कर लेते हैं कि 3 ऐसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस गठबंधन में है और उसको लेकर जो बातचीत है वो वहीं पे लेके थोड़ी सी अटकी हुई है गठबंधन के भीतर में भी, कि कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि आप कुछ सीटें यहाँ पे अपनी कम करें। और जो राज्य हैं वो महाराष्ट्र जहाँ पे 48 सीटें हैं, पिछले बार कांग्रेस वहाँ पे 25 सीटों पे लड़ी थी और 1 सीट ही वो सिर्फ उसमें जीत पाई थी। उसी तरीके से बिहार है जहाँ पे 40 सीटें हैं, कांग्रेस उसमें से 9 सीटों पे लड़ी थी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। और झारखंड जहाँ पे 14 है, 7 सीटों पे लड़ी थी और 1 सीट वो जीत पाई थी। चूँकि महाराष्ट्र और बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल गया है, नई पार्टियां आ गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट आ चुका है और बिहार में जनता दल यूनाइटेड आ चुका है, तो इन दोनों के सीटें देने की बात होगी। उस आधार पे ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस अपने कोटे की जो सीटें हैं उन सीटों को से सैक्रिफाइस करे। विनेबिलिटी की बात हो जाती है और विनेबिलिटी को ध्यान में रखते कि जीतने की जहाँ पे आपकी ज़्यादा संभावना है तो उसको करने की बात होगी। तो तीनों राज्यों में कांग्रेस पिछली दफ़ा 102 में से, तीनों राज्यों का जो आंकड़ा बनता है वो 102 सीटों का बनता है, उसमें से 41 सीटों पे वो लड़ी थी और जीती थी सिर्फ 3 सीटें। तो इसलिए ये बात हो रही है कि आप इसको कम कर लें। और जो मैं ऐसा समझ पाता हूँ कि जैसे
25 सीटें वहाँ पे थी तो उससे आधे करने की बात हो सकती है, यानी 12 के करीब पे वो सीट पे लड़ने की बात कही जाएगी और संभवतः कांग्रेस उसके लिए राजी हो जाए। कौन सी सीट होगी नहीं होगी वो आगे की बात होगी, लेकिन जहाँ तक नंबर की बात है उस नंबर पे शायद एक कंप्रोमाइज़ हो सके। और उसी तरीके से बिहार में भी 9 में से सीटें कम करने की बात होगी। शायद पहले भी एक बार बात हुई थी कि आरजेडी के साथ जब वो गठबंधन में तो वो 5 सीटें देने के लिए कहते थे कि आप 5 सीटों पे लड़े, तो इस बार भी यही बात होगी और उस पर शायद कांग्रेस राजी भी हो जाए। और दूसरी तरफ जो झारखंड की बात आती है, 7 सीटों पे लड़े थे, वहाँ पे भी 2 सीटें कम करने की बात हो सकती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन 20 से 25 के बीच में, संभवतः 22 के करीब कांग्रेस सीट पे लड़ेगी। 19 या 20 सीटों को उसको अपना सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं वो करने की बात होती है। मान लेते हैं कि वो 22 सीटों पे लड़ती है, तो जैसा मैंने अभी तक आपको जो आंकड़ा दिया था कि 279 सीटों की बात जो कांग्रेस के साथ बिल्कुल तय है कि 279 सीटों पे कांग्रेस मुकाबला करने के लिए जा रही है, और ये अगर समझौता हो जाता है 21 या 22 सीटों पे, तो 300 सीटों पे सीधे तौर पे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे जो कि बीजेपी एनडीए का मुकाबला करेंगे, उनके उम्मीदवारों का मुकाबला करेंगे। उसके अलावा जो दूसरी विपक्षी पार्टियां उन राज्यों में होंगी उनका भी मुकाबला उनको करना पड़ेगा। असल पेच फंसता है 122 सीटों पे, 2 राज्यों के 122 सीटों पे, और वो हैं उत्तर प्रदेश 80 सीट और पश्चिम बंगाल 42 सीट। लेकिन वहाँ पे बात करने से पहले कि वहाँ पे क्या संभावना हो सकती है नहीं हो सकती है, एक बात और बता दें, चूँकि मैंने आपको ये कहा था कि जो एक और यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, जिसमें 6 सीटें आती हैं, उसको लेके समझौते करने की बात होगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी तरीके के गठबंधन में शामिल होना नहीं चाहते, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग में आ रहे हैं जो कि 23 तारीख को पटना में होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां पे भी कोई रास्ता निकलेगा, पीडीपी भी उसमें शामिल हो सकती है। वैसे सूरत में पिछली दफ़ा 6 में से 5 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, शायद वहाँ पे वो 3 सीटों पे लड़ने की या 2 सीटों पे भी लड़ने के लिए राजी हो सकती है, लेकिन वो बहुत छोटा सा मामला है, उसमें कोई सहमति बन भी सकती। वो बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके की ऐसी नहीं है कि नाक की वहाँ पे लड़ाई हो रही है, लेकिन नाक की लड़ाई, प्रतिष्ठा की लड़ाई, या प्रतिष्ठा के लिए समझौते की जो बात होगी कि संख्या वहाँ पे क्या मिलता है इन 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे 42 सीटें आती हैं। दोनों राज्य के जो पार्टी है, जो बड़ी पार्टी इन गठबंधन में जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो पश्चिम बंगाल में या समाजवादी पार्टी हो अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में, इन दोनों के तरफ से ये बात कही गई है कि हमारे राज्य में चूँकि हम मजबूत हैं तो यहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा सीट लड़ने के लिए नहीं बात करे। हालांकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये बात नहीं कही है कि आप कांग्रेस को लेके, उसने साफ ये कहा है कि जो पार्टियां जहां पे मजबूत हैं उनको ही छोड़ देना चाहिए मुकाबला करने के लिए। लेकिन ये कल्पना के थोड़े से अलग बात हो जाती है। किसी भी सार्थक अगर गठबंधन की बात करनी होगी तो ये 2 राज्यों में कांग्रेस को बिल्कुल ही गठबंधन में होते हुए अगर आप बाहर करके रखेंगे तो ये संभव नहीं है, तो थोड़ी बहुत कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश बनती है। कंप्रोमाइज़ का आंकड़ा क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में शायद ये बात होगी, आपके साथ तो समझौता कर सकते, तो 2 सीटें जो आपने जीती थी आप वो 2 सीटों पे लड़ लीजिए। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ये बात हो सकती है कि आपकी जो 2 परंपरागत जो सीटें हैं रायबरेली और अमेठी की, उन 2 सीटों से आपके लड़ लीजिए। लेकिन शायद कांग्रेस उसके लिए राज़ी नहीं हो पूरी तरीके से, थोड़े से बात आगे बढ़ाने की कोशिश हो, तो ये संभव है कि 5-5 सीटें दोनों राज्यों में, मैं संभावना की बात सिर्फ कह रहा हूँ, ये इसके बारे में मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता। ये संभव है कि इन 2 राज्यों में किसी तरीके का समझौता भी नहीं हो और यहाँ पे ये आमने सामने ये बाकी पार्टियां भी रहे। लेकिन अगर किसी समझौते पे पहुंचना है, अगर वो जो आपने एक गोल अपने लिए सेट किया है कि बीजेपी के हर एक उम्मीदवार के खिलाफ आपको इस गठबंधन को जो बन रहा है उसके सिर्फ एक ही उम्मीदवार खड़े होंगे, तो दोनों पक्ष के तरफ से कुछ कंप्रोमाइज़ करने की बात होगी। और मैं ये समझता हूँ कि शायद यहाँ पर 5-5 सीटें दोनों राज्यों में, विपक्ष जो वहाँ पर है तृणमूल कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी वो कांग्रेस को देने के लिए शायद तैयार हो जाए। उससे ज़्यादा मुझको नहीं लगता है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस को सीट देने को तैयार होगी। लेकिन अगर वो हो भी जाता है तो 310 से 15 के बीच का आंकड़ा एक आता है जहाँ पे कांग्रेस लड़ती हुई दिखेगी। और अगर नहीं होता है, सीधे तौर पे लड़ने की बात करो, अगर नहीं होता है तो भी कांग्रेस करीब 305-306 सीटों पर सीधे मुकाबला करेगी। लेकिन ये सारा का सारा एक आकलन है, एक जो रिज़ल्ट है उसके आधार पे है, जो विपक्ष के जो स्ट्रेंथ है उसके आधार पे कुछ किया गया है। और जो संभावना दिख रही है, अगर आप एक गठबंधन में किसी जगह पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो हर पक्ष को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने की आवश्यकता होगी। लेकिन गठबंधन हो जाना, एक एक कैंडिडेट को खड़ा कर देना, ये एक अलग बात है। एक ये मैथमेटिक्स है, ये एक एरिथमेटिक है, ये सारा कुछ है। ये अपने आप में कोई जीत का फॉर्मूला नहीं है। भले ही आप दावा करें, आपके दावा करने पे किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, आप उसका दावा कर सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में ये कहीं नहीं बताता है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। आप शायद लड़ाई में जिस तरीके से पिछली बार जो लड़ाया गया था, आप उसी तरीके से लड़ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। सिर्फ एक मुलम्मा है, एक मुलम्मा बनाने की ज़रूरत हो रही है। और अगर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये चीज़ नहीं बनती है, ये अगर गठबंधन नहीं शामिल होता है, अगर ये चीज़, तो ये मुलम्मा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन बाकी सभी जगहों पे आप वैसे भी गठबंधन में हैं। पिछली बार भी आप गठबंधन में ही चुनाव लड़े थे, इस बार भी आप गठबंधन में लड़ेंगे। नया कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक कलेवर बदल के दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो साइकोलॉजिकली जनता के सामने अगर आप ये पेश करना चाहते हैं कि विपक्ष एक है, तो शायद उसकी तरफ, उस दिशा में आपके कदम आगे बढ़ चुके हैं। पूरी तरीके से वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, सभी 543 सीटों पे उस तरीके का समझौता हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये तो आपकी जो बातचीत होगी और आप जब कहेंगे तभी पता चलेगा। और चुनाव के नतीजे जैसा हम सबको जानते हैं, 1 साल बाकी है करीब करीब, तो इतने पहले तो किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना नासमझी होगी। दावे हो सकते हैं किसी के भी, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं उसमें नहीं मानता हूं कि अभी उसके बारे में कोई चीज़ निश्चित तौर से कही जा सकती है। तो इस अंक में बस इतना ही। इंतज़ार रहेगा कि कब इस गठबंधन के एक्चुअल स्वरूप का, कितने सीटों पे कौन लड़ रहा है, उसकी घोषणा होगी। फिर आगे की उससे जुड़ी हुई जो बातें होंगी उसको भी आपके पास लेकर आने की कोशिश करूँगा। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।